नमस्कार, मैं मोहन दुबे। वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगने के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे छूट देने की राह पर चल रही है। इसके तहत अब गुरुवार से सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन शर्तों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। शिक्षण संस्थानों में अब परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस पर फैसला आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में किया गया। आज मुंबई में सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को बैठक की अहम जानकारी दी। मुंबई में आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। उन्होंने पब्लिक सेक्टर के सभी 12 बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने आज एनहेंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया। पब्लिक सेक्टर बैंकों में सुधार को लेकर इस प्रोग्राम के चौथे चरण को लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से स्मार्ट बैंकिंग में मदद मिलेगी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी की तारीफ की है। दुख की घड़ी में हर समय साथ रहने पर उन्होंने सीएम योगी को लेकर एक भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें राजवीर सिंह ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ने एक बड़े बेटे की तरह बापूजी के निधन के समय से अंतिम संस्कार तक सभी जिम्मेदारियां निभाई। वो 3 दिनों तक उनके साथ रहे। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में साथ रहने के लिए पूर्व सीएम का परिवार हमेशा उनका ऋणी रहेगा। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम योगी बाबूजी के निधन से अंतिम संस्कार तक उनके साथ खड़े रहे। घर जाकर उनके पार्थिव शरीर के साथ शांति पाठ कराया। वहीं कल्याण सिंह के पैतृक गांव में खुद सारी व्यवस्थाएं देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किया। अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी ने विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनके अब तक के अनुभव को जाना। योजना के पहले चरण में देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 1.47 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। ये संख्या देश में सर्वाधिक है। अब इसके दूसरे चरण में प्रदेश में 20 लाख रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। उन्हें बेटी मीसा के घर से एम्स ले जाया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। जानकारी है कि उनका रूटीन चेकअप भी किया गया है। लालू प्रसाद कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। वो दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ पर रह रहे थे। वहाँ से उन्हें एम्स ले जाया गया है। वे दिल की बीमारी के साथ ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट बढ़ना, यूरिक एसिड और ब्रेन से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज रावत ने सीएम का चेहरा बदलने वालों को बड़ा झटका दिया है। बागी मंत्रियों और विधायकों से बैठक के बीच उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इसी बीच उनके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा लिए चंडीगढ़ से देहरादून पहुंचे बागी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक चल रही है। मीटिंग में 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखबिंदर सिंह, सुख सरकारिया और 3 विधायक बरिंदर मीत पहाड़ा, कुलबीर जीरा और सुरिंदर धीमान शामिल हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कल घोषित केंद्र की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर आज कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य 2 से 3 निजी खिलाड़ियों की मदद करना है। उसने साथ ही भाजपा के इस आरोप का विरोध किया कि कांग्रेस के शासन में भारत में कोई विकास नहीं हुआ। मुद्रीकरण योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप केवल कुछ व्यवसाय बचे रहेंगे और रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी, वो सरकार देश को बेचने का दुस्साहस कर रही थी? पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने
राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कल वित्त मंत्री द्वारा जो घोषणा हुई उसमें स्पष्ट कहा गया कि सरकार अपनी ओनरशिप रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर इस प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला आपत्तिजनक बयान देने के बाद उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहाँ दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। राणे के खिलाफ पहला केस नासिक में ही दर्ज किया गया था और यहीं से उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। इस बीच राणे की जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में उन पर लगे केस रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही है। राणे पर 4 मामले पुणे, नासिक, ठाणे और महाड़ में दर्ज हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार यानी 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। 2 महीनों के भीतर प्रदेश की उनकी दूसरी यात्रा है। 4 दिवसीय अपने दौरे में राष्ट्रपति लखनऊ के अलावा गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में रामनाथ कोविंद लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। 27 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। 29 अगस्त को अपने दौरे के आखिरी दिन लखनऊ से एक विशेष ट्रेन के द्वारा रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति का राम मंदिर निर्माण कार्य स्थल देखने और रामलला के दर्शन और पूजा करने का कार्यक्रम है।